तो जैसा कि आपने हमारा कल का व्लॉग देखा होगा, सो वहाँ पे हमने डेनिस सेपलेंको के टॉप 4 आर्म रेसलिंग वर्कआउट्स ट्राई किए थे और वो ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद हमने आर्म रेसलिंग वगैरह भी किया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं वो चारों वर्कआउट्स को एक्सप्लेन करूं पूरा प्रॉपर तरीके से, बिकॉज हमने कल के व्लॉग में तो खाली वर्कआउट्स करके दिखाया है और थोड़ा मोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया था, बट आज मैं सोचा डिटेल्ड में आपको एक्सप्लेनेशन दूं कि क्यों वो वर्कआउट्स बहुत अच्छे हैं और आर्म रेसलिंग में वो किस तरीके से आपको हेल्प करेंगे। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू KSF अकेडमी, आपके अपने आर्म रेसलिंग हिंदी न्यूज़ चैनल में। सो इस चैनल में हम आपको आर्म रेसलिंग से जुड़ी सारी की सारी न्यूज़, इनसाइट्स, अपडेट्स तो देते ही हैं, वो भी हिंदी लैंग्वेज में, बट अब हम साथ ही साथ आपको आर्म रेसलिंग से जुड़ी अच्छे बेहतरीन कंटेंट्स भी देने वाले हैं, ट्रेनिंग के रिलेटेड, उसके बाद व्लॉग्स भी लाने वाले हैं। सो आप मेक श्योर कीजिए हमें सब्सक्राइब करें। सो जैसे कि हमने कल के व्लॉग में बताया था कि हमने 4 टॉप वर्कआउट्स किए थे। सबसे पहले जो है हैवी बाइसेप कर्ल्स किया था, दूसरा हमने बैक प्रेशर किया था, तीसरा हमने कपिंग किया था और चौथा हमने प्रोनेशन किया था। सो आज मैं एक एक करके डिस्कशन करूंगा कि ये सारे वर्कआउट से हमें क्या बेनिफिट मिलता है और आर्म रेसलिंग टेबल पे हमें किस तरीके से बेनिफिट मिलेंगे ये चारों वर्कआउट से। सो सबसे पहला जो वर्कआउट है वो हैवी बाइसेप कर्ल्स है और ये नॉर्मल बाइसेप कर्ल से अलग होता है। ये आर्म रेसलिंग बाइसेप कर्ल्स है जहाँ पे हम पूरा एक्सटेंड नहीं करते हैं अपना हाथ, थोड़ा सा ही एक्सटेंड करते हैं और वहाँ से कर्ल करते हैं। सो इससे हमारे बाइसेप की पावर इंक्रीज होती है, जो कि कहीं ना कहीं हमें हुक में काम आता है और हमारे हुक स्ट्रेंथ को जो है वो बहुत ही अच्छा करता है। क्यों? बिकॉज जब भी हम आर्म रेसलिंग के पोजीशन में आते हैं और अगर हमारा हाथ हुक में चला जाता है और थोड़ा सा हम अगर ओपन अप हो जाते हैं तो वहाँ से हमारे बाइसेप पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है। सो अगर हमारा बाइसेप पावर अच्छा है, बाइसेप का स्ट्रेंथ अच्छा है, तो हम वहाँ से कुछ समय तक वो मैच होल्ड कर सकते हैं। और अगर सामने वाले का इतना अच्छा एंड्योरेंस नहीं है तो हम वहाँ से मैच अपने फेवर में भी ले सकते हैं। सो हैवी बाइसेप कर्ल्स का यही बेनिफिट है, आपका बाइसेप स्ट्रॉन्ग होगा आर्म रेसलिंग पर्सपेक्टिव से, और साथ ही साथ आपको टेबल पे भी इसका ये बेनिफिट मिलेगा कि आप ज़्यादा लंबे समय तक अपने बाइसेप के ताकत से आर्म रेसलिंग मैच को रोक सकते हैं। सो यहाँ पे जो दूसरा और बहुत ही अच्छा वर्कआउट है वो है कपिंग। सो कोई भी एक्सरसाइज हो आर्म रेसलिंग की, कपिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्यों? बिकॉज जब भी मैच स्टार्ट होता है हमारा एक बेसिक मूव ये होना चाहिए कि हम मैच स्टार्ट होने के बाद कप करें। बिकॉज हमें अगर प्रोनेशन खेलना है या हुक खेलना है, कुछ भी खेलना है, कपिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्कआउट। बिकॉज हमें कुछ भी खेलना हो, टॉप रोल खेलना हो या हुक खेलना हो, कपिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैच के दौरान, मैच स्टार्ट होने के बाद हमें कप ही करना रहता है। हुक के लिए भी हम कप में जाते हैं, टॉप रोल के लिए भी हम कप में जाते हैं। उसके बाद हमें अगर टॉप रोल करना है तो प्रोनेट करते हैं, हुक में जाना है तो इनसाइड जाते हैं। सो कपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो जैसे कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं, हमारे पास वैसे फैट ग्रिप्स नहीं थे, सो हमने नॉर्मल पुली से ही कपिंग किया था। अगर आपके पास फैट ग्रिप होगा तो वो बहुत ही बेटर है, बिकॉज उससे थोड़ा सा रियलिस्टिक फीलिंग आता है आर्म रेसलिंग के दौरान। सो आपको नॉर्मली जिम पुली पे कपिंग करना है, अपनी रिस्ट बेंड करके कप करने हैं, जिससे आपका फ्लेक्सर मसल जो होता है फोरआर्म्स का, वो ज़्यादा ट्रेन होता है और वो बहुत स्ट्रांग होता है। सो सेकेंड वर्कआउट जो हमारा है वो कपिंग है। तो थर्ड हमारा जो वर्कआउट रहेगा वो बैक प्रेशर है। सो ये वर्कआउट करने से आप अपने ओपोनेंट को अपने ओर खींच सकते हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे ही मैच स्टार्ट होता है अगर आपने अपने ओपोनेंट को कप करके अपने ओर खींच लिया, सो वहाँ से कोई पावर नहीं लगा पाएगा, और इसीलिए हम बैक प्रेशर ट्रेन करते हैं। और बहुत ही बड़े बड़े आर्म रेसलर बैक प्रेशर को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं अपने वर्कआउट रेजिम में। सो जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, हमने नीचे जिम पुली पे हमारा स्ट्रैप लगा के हम बैक प्रेशर नॉर्मली जैसे करते हैं, जैसे हैमर्स लगाते हैं, उसी वे में थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में हम बैक प्रेशर लगा रहे हैं। बैक प्रेशर लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। टेबल अगर आपके पास है तो वहाँ पे भी आप प्रॉपर बैक प्रेशर लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इस तरीके से भी बैक प्रेशर लगा सकते हैं। सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कआउट है। जब भी आपका मैच होगा, अगर आपका बैक प्रेशर स्ट्रांग है, आप अपने ओपोनेंट को अपनी ओर खींच सकते हैं और वहाँ से आप इजीली पिन पैड तक उसे गिरा सकते हैं।
और चौथा वर्कआउट है हमारा प्रोनेशन। सो जो भी टॉप रोलर्स है, जो टॉप रोल खेलते हैं मैच के दौरान, सो उनका बेस्ट एक्सरसाइज है ये प्रोनेशन। सो जैसे कि इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं, हमने हमारे स्ट्रैप को थंब के अराउंड रोल किया है और वहाँ से हम प्रोनेशन परफॉर्म कर रहे हैं, प्रोनेट कर रहे हैं। सो इससे क्या बेनिफिट होगा टेबल पे, अगर आप एक टॉप रोलर है, सो जैसे ही मैच स्टार्ट होगा, अगर आपका बैक प्रेशर स्ट्रांग है, आपका कप स्ट्रांग है और आपका प्रोनेशन भी स्ट्रांग है, प्रोनेशन यानी कि टॉप रोल करने का एबिलिटी, सो अगर ये तीनों आपका स्ट्रांग है तो आपका मैच जैसे ही स्टार्ट होगा, आपने कप किया, बैक प्रेशर से लोड करके आप प्रोनेट कर पाएंगे। सो जैसे ही आप प्रोनेट कर लेंगे अपने ओपोनेंट को, उसका हाथ पूरा खुल जाएगा और वहाँ से वो कुछ पावर नहीं लगा पाएगा। सो टॉप रोलर्स इसीलिए प्रोनेशन को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि वो अपने ओपोनेंट का रिस्ट ओपन कर पाए। अगर ओपोनेंट का रिस्ट ओपन हो गया सो उसके बाद ओपोनेंट कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि वहाँ से आपका ओपोनेंट आपका मैच छीन के ले जाए आपसे, अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्ट्रांग है और आपने हिट देके उसे ओपन किया है। सो कभी कभी 1% चांस होता है कि वो वहाँ से डेड रिस्ट प्रेस मार के आपसे जीत जाए। सो ये जो 4 वर्कआउट थे, सबसे पहला आपका हैवी बाइसेप कर्ल जो कि आपके बाइसेप स्ट्रेंथ को स्ट्रांग करता है। दूसरा आपका कपिंग जो कि बहुत ही फंडामेंटली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आपके मैच में कप करने की एबिलिटी बढ़ाता है। तीसरा बैक प्रेशर, कप करने के बाद आप जब अपने ओपोनेंट को ड्रैग कर लेंगे अपने ओर तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। सो ये बैक प्रेशर वाला वर्कआउट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा, जब आप बैक प्रेशर से पीछे ले लेंगे अपने ओपोनेंट को, वहाँ से आप प्रोनेट कर पाएंगे। सो ये 4 वर्कआउट आप अगर अपने आर्म रेसलिंग के ट्रेनिंग सेशन में इंक्लूड करेंगे सो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। और इसीलिए मैंने सोचा इसे प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाए, बिकॉज कल के व्लॉग में आपने देखा रहेगा कि हमने भी ये सारे वर्कआउट्स किए हैं और इसीलिए मैंने सोचा कि इसे प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूँ, हमारे सब्सक्राइबर्स को भी हेल्प मिलेगी इसमें। सो मेक श्योर कीजिएगा अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ये प्रॉपर वर्कआउट्स आप करेंगे। सो डेफिनेटली आप विद इन ए ईयर एंड 2 आप अगर प्रॉपर अच्छे से किए, प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ किए, सो आप बहुत अच्छे लेवल पे आर्म रेसलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। सो मेक श्योर आप ये ट्रेनिंग अपने सेशन में इंक्लूड करें। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीक एपिसोड में। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, पीस।